असलम शेख ये दूसरा सवाल पूछते हैं, भाईजान बहुत शुक्रिया अच्छी तरह से समझाने के लिए, दुआ में याद रखना बिल्कुल, और आप खुश रहना जी। आप लोग कमेंट करते रहते हैं तो हम खुश रहते हैं, आप लोग वीडियोस देखते हो तो हम खुश रहते हैं। आपके दीन सीखने की वजह से हमें खुशी मिलती है, हमारी खुशी आपसे जुड़ी हुई है। और आपकी हर क्लिप माशाल्लाह हमें 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। आपकी हर एक क्लिप, बहुत बहुत शुक्रिया हमें नमाजी बनाने के लिए, जज़ाकुमुल्लाह। और हम मुंबई से हैं, हमारा नाम महराजुन निसा है। हमारा एक मसला है, आप बताओ क्या हमारे इस्लाम में हैवी डिपॉजिट पे एक बंगला लेकर किराए पे दे, क्या हम वो किराया खा सकते हैं? प्लीज़ प्लीज़ क्लियर जवाब दीजिए, हमारी बहुत बड़ी टेंशन क्लियर हो जाएगी। हैवी डिपॉजिट पे जहाँ तक मेरे इल्म में है ये होता है कि मान लीजिए किसी ने कोई दुकान ख़रीदी, किसी ने कोई मकान ख़रीदा, अब उस मकान में मान लीजिए 2-3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं उसको, उसके पास है नहीं है, तो वो क्या करता है कि किसी किराएदार से वो 2-3 लाख रुपए ले लेता है और उसे बोलता है कि भाई आप हमारे मकान में रहो 3 साल तक के लिए, हमारी दुकान में रहो आप 3 साल तक के लिए, और 3 साल बाद हम आपको ये पूरी रकम दे देंगे, अब आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जायज़ नहीं है। अगर यही आपका मतलब है हैवी डिपॉजिट से, तो इस तरह से हैवी डिपॉजिट लेना और देना और इस तरह से जो नफ़ा हासिल किया जाता है वो जायज़ नहीं है। बाकी आप मुझे क्लियर लिख के बताइए कि आपके हैवी डिपॉजिट की क्या शक्ल है, ठीक है? ये जो आपने लिखा है कि एक बंगला लेकर किराए पे दें, तो ऐसे ही होता है ना कि आप जो है ना एक बड़ा अमाउंट किराएदार से लेते हो और उसे बोलते हो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम ये अमाउंट आपसे ले रहे हैं, 3 साल बाद वापस कर देंगे, एग्रीमेंट होता है। अब 3 साल तक आप इस मकान के अंदर रहो और ये 3 साल बाद हम रकम आपको वापस कर देंगे और आपको किराया देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये शरई एतबार से ये सूरत जायज़ नहीं है, ठीक है? अगर यही है, वैसे आप मुझे डिटेल में लिख के बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मंशा कुछ और हो पूछने की, लेकिन हैवी डिपॉजिट के बारे में जहाँ तक मुझे पता है वो यही है, ठीक है?